हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हमारा लेक्चर होगा बच्चों 12th का इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन की सीरीज चल रही बच्चों, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की। और आज हमारा होगा बच्चों सबसे हॉट रिएक्शन। दो रिएक्शन है बच्चों, कानिजारो और एल्डोल कंडेंसेशन। और ये लगभग बच्चों हर साल पूछी जाती हैं और ये आउट है सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों में। हालांकि बच्चों सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड में अब तो सिलेबस सेम ही है, ठीक है। और ये बच्चों खास करके नीट और जेई के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसका प्रोडक्ट बनाने का शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे बच्चों, एल्डोल का दोनों का। लेकिन आज का लेक्चर होगा बच्चों कानिजारो रिएक्शन। अब कानिजारो रिएक्शन कुछ एल्डिहाइड देते हैं, कुछ नहीं देते, जबकि एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड कौन देते हैं कौन नहीं देते हैं। तो दोनों एक ही रिएक्शन है बच्चों, लेकिन उसमें कुछ अलग चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहला है, इन दोनों रिएक्शन बच्चों रिएक्टेंट में एक चीज़ का अंतर होता है जिसे कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो आज के लेक्चर में बच्चों अल्फा हाइड्रोजन हम बताएं क्या होता है, फिर अल्फा हाइड्रोजन जिसमें होता है वो कौन सी रिएक्शन देते हैं, जिसमें नहीं होता वो कौन सी रिएक्शन देते हैं। फिर हम देखेंगे बच्चों कानिजारो रिएक्शन में कौन कौन से एल्डिहाइड हैं, ठीक है, जो कि ये रिएक्शन देते हैं और कौन कौन से नहीं दे सकते हैं। और इसके बाद में एक रिएक्शन और फिर मैं उसकी मैकेनिज्म फिर देखेंगे बच्चों कि कानिजारो रिएक्शन कितने तरह की होती है। एक कानिजारो रिएक्शन बच्चों तीन तरह के आ जाएगी, कानिजारो, क्रॉस कानिजारो और इंटरनल कानिजारो रिएक्शन। बच्चों ये तीनों क्या होती हैं आज के लेक्चर में आपको नजर आएगा बच्चों विथ मैकेनिज्म। चलिए बच्चों मैं शुरू करता हूँ। तो पहले हम बच्चों एक चीज हम जानने वाले हैं, अल्फा हाइड्रोजन। जब तक बच्चों अल्फा हाइड्रोजन का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप ये नहीं बता सकते हैं कौन सी रिएक्शन कानिजारो होगी और कौन सी एल्डोल कंडेंसेशन। रिएजेंट बच्चों दोनों में एक ही होते हैं, थोड़ा सा अंतर है बस और कुछ नहीं। अब जरा देखो बच्चों अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है। तो ध्यान रहे बच्चों, चाहे आप यहाँ पर ओ लिखिए और ये है बच्चों कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है बच्चों। अब इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बच्चों अगर हम एक तरफ हाइड्रोजन या एल्किल ग्रुप जोड़ देते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर बच्चों एच, तो आपका होगा बच्चों आर सी एच ओ, यही तो सी एच ओ है बच्चों। अगर मैं इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बच्चों दोनों तरफ आर और आर जोड़ दूं, ठीक है, तब इसे कहते हैं बच्चों कीटोन। क्या कहते हैं? कीटोन। और ये क्या है बच्चों? एल्डिहाइड। अब आता है बच्चों, देखो अब ये है बच्चों आपका ग्रुप, क्या है? आपका ग्रुप। इससे जो लगा हुआ कार्बन होगा बच्चों, चलो मैं यहाँ पर आकर के यहाँ दिखा देता हूँ बच्चों। यहाँ पर सी और एच है बच्चों, एच है, और यही आपका क्या है बच्चों? ये आपका CH3 CHO यही है बच्चों। और यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो चलो बच्चों मैं यहाँ पर C और इससे हाइड्रोजन 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 मेथिल ग्रुप जोड़ दिए हैं और इससे हम एक और जोड़ दे रहे हैं बच्चों। ये देखो अब होता क्या है बच्चों, ये ग्रुप है बच्चों, कीटोन का ये ग्रुप है, एल्डिहाइड का ये ग्रुप है। जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है बच्चों दोनों में एक ही है, लेकिन इसमें अंतर क्या है बच्चों? इसमें आर और आर से जुड़ा हुआ है कार्बन की बच्चों, यहाँ दोनों वैलेंसी कार्बन से जुड़ी हैं और यहाँ पर एक कार्बन हाइड्रोजन और एक कार्बन से जुड़ी है बच्चों, जबकि दोनों में कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाए जाते हैं। CO डबल बॉन्ड यही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है बच्चों। अब जरा देखो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है बच्चों? CHO। अब CHO से जो कार्बन लगा होगा बच्चों, बस इसी को कहते हैं बच्चों अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड हैं बच्चों, इसी को कहते हैं बच्चों अल्फा हाइड्रोजन, जो आपको तीन दिखाई दे रहा है बच्चों। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों। और अगर मैं कहूँ कि मेरे पास बच्चों ये डबल बॉन्ड है, या हम ऐसे लिख देते हैं बच्चों CHO और H, ये है बच्चों फॉर्मल्डिहाइड, इसका नाम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड है बच्चों। अब ये बच्चे लोग फॉर्मल्डिहाइड देख रहे हैं, तो ये है बच्चों ग्रुप, आप इसको गोला करिए, इससे कोई कार्बन जुड़ा नहीं बच्चों, इसलिए इनसे अल्फा हाइड्रोजन क्या है बच्चों? 0 है। इसी तरह से बच्चों मैं अगर लिखूं तो यहाँ पर बच्चों ये बेंजीन रिंग है, ये देखो। अब अल्टरनेट इसमें बच्चों डबल बॉन्ड है, ये देखो ये बेंजीन रिंग है। अब इसकी एक हाइड्रोजन हट गई है बच्चों,
यहाँ पर CHO ग्रुप आ गया। तो ये है बच्चों आपका बेंजल डिहाइड। क्या है? बेंजल डिहाइड है बच्चों। अब आपके पास दो चीजें आ गई बच्चों। इसमें देखो ये ग्रुप है बच्चों, इससे कोई कार्बन, अब कार्बन के देखो बच्चों 4 वैलेंसी, 1 2 3 4, कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पर भी बच्चों अल्फा हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है? बोलो 0 है बच्चों। यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन की वैल्यू 0 है बच्चों। तो ऐसे एल्डिहाइड हैं बच्चों। और यहाँ देखो बच्चों अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर देखो 3 है, तो अल्फा हाइड्रोजन 3 है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड में नहीं बच्चों। और यहाँ पर कीटोन बच्चों हर समय अल्फा हाइड्रोजन का होना ही होना है, क्योंकि यहाँ से बच्चों कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होगा उससे कोई ना कोई हाइड्रोजन तो लगा ही होगा बच्चों। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? देखो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 अल्फा है बच्चों। अब सवाल ये उठता है बच्चों, यहाँ पर आप देखिए, तो ऐसे एल्डिहाइड बच्चों, ऐसे एल्डिहाइड, केवल एल्डिहाइड बच्चों जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अपसेंट होता है, क्या बोला? नहीं पाया जाता बच्चों, वो देते हैं आपकी कैनिजारो रिएक्शन बच्चों। ये कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। तो एक चीज़ तो आपको पता हो गई बच्चों, जैसे कोई भी एल्डिहाइड जिसमें अल्फा कार्बन ना हो बच्चों, जैसे यहाँ पर आपका फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड बच्चों, यहाँ पर आपका HCHO है बच्चों, और आपका C6H5CHO, ये बेंजीन रिंग ही है बच्चों। इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बच्चों, अपसेंट है, 0 है। लेकिन अगर किसी एल्डिहाइड या कीटोन बच्चों, चाहे वो एल्डिहाइड हो, ध्यान से सुनना बच्चों, या तो कीटोन हो, अगर इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं बच्चों, तो ध्यान से सुनना, अगर अल्फा हाइड्रोजन इसमें है बच्चों, तब वो एल्डोल कंडेंसेशन देता है बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन देगा। तो एक बात तो तय हो गई बच्चों, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अपसेंट है वो कैनिजारो रिएक्शन देगा, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो क्या देगा बच्चों? क्या देगा? एल्डोल कंडेंसेशन देगा बच्चों। तो अगर मैं कहूँ कि कैनिजारो रिएक्शन कौन देगा, तो आप कहेंगे सर फॉर्मल्डिहाइड में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं, ये देगा। बेंजल्डिहाइड में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं, ये देगा। ठीक है। अगर मैं कहूँ बच्चों ये हमारा जो कीटोन है एसीटोन, और जो एसिटल्डिहाइड है बच्चों, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो कौन सी रिएक्शन देंगे बच्चों? एल्डोल कंडेंसेशन देंगे बच्चों। तो चलिए मैं पहले कैनिजारो रिएक्शन देखता हूँ बच्चों क्या है। ठीक है। तो इसके आपका ये है बच्चों H है और H है। चूंकि मैंने 2 यूनिट लिया था, एक यूनिट तो ये बदल गया बच्चों, दूसरी यूनिट इसको संभालने के लिए आएगी। अब ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर भी पोलरिटी है बच्चों, इस पर है क्या? नेगेटिव चार्ज बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन इधर नेगेटिव है बच्चों, क्योंकि पोलरिटी है। अब होगा क्या बच्चों? जैसे इसकी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फेंका, वैसे अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के H प्लस के रूप में, ये माइनस के रूप में बदल जाएगा। इसे कहते हैं बच्चों हाइड्राइड। हाइड्राइड है, इसीलिए मैंने बताया था बच्चों डिस्प्रपोर्शनेशन, एक हाइड्राइड लेता है एक देता है बच्चों। तो यहाँ पर क्या हुआ? हाइड्राइड के रूप में निकला, और जैसे यहाँ पर आ गया बच्चों डबल बॉन्ड। अब बताओ ये किस में बदला बच्चों? H है, C है, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया बच्चों OH। क्या ये HCHO नहीं, COH नहीं है क्या बच्चों? HCOOH ही है बच्चों। ये फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो गया है बच्चों। अब जरा देखो ये कहीं नहीं जाएगा बच्चों, इसको है किसी पॉजिटिव सेंटर की तलाश। ये देखो यहाँ पर आकर के जुड़ेगा, और जैसे जुड़ेगा बच्चों इसकी 5 वैलेंसी हो जाएगा, उसी समय ये इलेक्ट्रॉन अपने खींच लेगा ऑक्सीजन बच्चों। तो चलो इसमें क्या बना है जरा चेक करो बच्चों। C है, यहाँ पर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया है माइनस, और यहाँ पर बच्चों H, एक H और जुड़ गया, एक H और जुड़ गया बच्चों। ये देखो यहाँ पर ये बना बच्चों। अब होगा क्या कि यहाँ पर बच्चों प्रोटॉन शिफ्टिंग होती है। होता क्या है? अब जरा देखो बच्चों, अभी नेगेटिव चार्ज है ना, तो चाहो तो बच्चों यहाँ का जो सोडियम, यहाँ से सोडियम आयन है बच्चों, ये देखो ये यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। तो आप यहाँ पर Na+ और ये माइनस भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है। तो इसको संभालने के लिए ये है, बस कुछ नहीं है। अब क्या होगा बच्चों? अब इसमें होगा प्रोटॉन ट्रांसफर्ड बच्चों। H आयन का क्या होगा? ट्रांसफर्ड होगा बच्चों। H आयन ट्रांसफर्ड कर दिए जाएंगे। कैसे? ये एसिड है बच्चों, इसका काम ही है H आयन देना। तो ये H आयन इसको ऑक्सीजन को देता है बच्चों, और उसी समय ये बच्चों क्या होगा? सोडियम आयन को बाहर कर देता है। तो ये सोडियम आयन बच्चों यहाँ पर जुड़ जाएगा। देखो अब यहाँ से हाइड्रोजन गया, इससे जुड़ा, सोडियम वहाँ से निकला, इधर जुड़ गया।
तो यहाँ पर इंटरचेंज हो रहा है बच्चों, प्रोटॉन यहाँ गया, प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ, सोडियम तो उसको संभालने के लिए था, वो निकल करके यहाँ जुड़ जाएगा। तो अब क्या बना है बच्चों, जरा देखो ये क्या बना है, चेक करो। तो H है बच्चों, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर O, और यहाँ पर Na। क्या बच्चों ये आपका HCOO नहीं है क्या, हो गया बच्चों। अब जरा इधर देखो, इधर प्रोटॉन आया बच्चों, तो CH3 था ही, और यहाँ पर OH आ गया, तो दूसरी यूनिट बच्चों मेथेनॉल की, ये देखो बच्चों बन गई, बहुत ईजी है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले देख लो बच्चों, पहले क्या होता है कि यहाँ से OH आया, यहाँ जुड़ा, तो ये खींच लिया, ये यूनिट बनी बच्चों, फिर इसमें हाइड्राइड की शिफ्टिंग हो गई, यहाँ पर जाकर जुड़ गया, ये स्पीसीज बनी और ये स्पीसीज बनी। अब इसको संभालने के लिए बच्चों सोडियम आयन यहाँ से आकर जुड़ गया, ठीक है, और ये एसिड बना बच्चों। एसिड का अभी बेस का काम करे बच्चों, ये क्या है बोलो, बेस है, चूंकि प्रोटॉन ले रहा है बच्चों, और ये क्या है, एसिड है, चूंकि प्रोटॉन दे रहा है बच्चों। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते तो साल्ट तो बनना ही बनना है बच्चों। तो यहाँ पर आ गया, ये प्रोटॉन इधर गया और सोडियम इधर आया, जोड़ करके मेथेनॉल और सोडियम फॉर्मेट बन गया बच्चों, बहुत ईजी है। तो इसको आप देख लीजिए, इसके बाद में आपको दिखाता हूँ बच्चों इनर ट्रांजिशन, इसको मतलब क्रॉस काइनेजारो रिएक्शन क्या है बच्चों, और फिर इंटर काइनेजारो रिएक्शन क्या है, उसको भी थोड़ा सा है बच्चों देख लीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए ले लीजिए बच्चों। चलो बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों क्रॉस काइनेजारो रिएक्शन क्या होती है। क्रॉस काइनेजारो में बच्चों ऐसे एल्डिहाइड लेते हैं जो अलग अलग होते हैं, वहाँ तो दोनों यूनिट सेम थी बच्चों, चाहे आप बेंजल्डिहाइड का ले लो और चाहे फॉर्मल्डिहाइड का ले लो, ठीक है। तो जहाँ H लिखा हुआ था बच्चों वहीं C6H5 लिख दोगे, HCHO मैंने लिखा था फॉर्मल्डिहाइड के, अब H के स्थान C6H5 लिख करके सॉल्व कर लेना, बिल्कुल मैकेनिज्म वैसे रहेगा बच्चों, उसमें आपको शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं है। तो एक लेते हैं बच्चों हम, चलो एक मैं लिया C6H5 और CHO है बच्चों, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये है बच्चों आपका बेंजल्डिहाइड है ना। और दूसरा यूनिट ऐसा हमें लेना जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, चलो HCHO ले लो बच्चों, ये फॉर्मल्डिहाइड होगा। अब सवाल ये है बच्चों, जब इसका यानी OH के साथ हीट करते हो हाई एल्कलाइन में, तो होता यूं है बच्चों, अब एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा, ये तो होना ही होना है बच्चों, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब सवाल ये उठता है बच्चों आपके सामने, किसका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब जो ऑक्सीडाइज होगा तो एसिड के साथ में बदलेगा, और जिसका रिडक्शन होगा वो एल्कोहल बदलेगा बच्चों। तो याद रखिएगा, जो छोटा एल्डिहाइड होता है बच्चों हर समय उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो ये है बच्चों स्मॉल, और स्मॉल का हर समय क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन, याद रखिएगा, यहीं पर मैं लिख दिया हूँ बच्चों। और ये बड़ा है, इसका रिडक्शन होगा बच्चों। तो जब इसका ऑक्सीडेशन होगा बच्चों तो एसिड बदलेगा, और यानी वो रिएक्शन कर क्या बनाएगा बच्चों, HCOOH Na बना सोडियम फॉर्मेट, और यहाँ पर ये ग्रुप बच्चों एल्कोहल बदलेगा, कैसे, यहाँ पर C6H5 और CH2OH बना बच्चों, ये देखो, इसे कहते हैं बच्चों बेंजिल एल्कोहल। बहुत से बच्चे इसको फिनॉल कर देते हैं बच्चों, ये क्या है, बेंजिल एल्कोहल है बच्चों। और इसी को हम कहते हैं बच्चों क्रॉस काइनेजारो रिएक्शन, जिसमें एल्डिहाइड अलग अलग कंपाउंड होते हैं बच्चों, ये दूसरा एल्डिहाइड है, दूसरा एल्डिहाइड है बच्चों। तो जब एल्डिहाइड सेम होते हैं तो काइनेजारो, अलग अलग होते हैं तो क्रॉस काइनेजारो, अल्फा हाइड्रोजन दोनों में नहीं होना चाहिए बच्चों। अगर मान लेते हैं बच्चों एक होता है इनर काइनेजारो, अब आप कहेंगे सर इनर काइनेजारो रिएक्शन या इंटरनल काइनेजारो बच्चों, इंटरनल काइनेजारो बच्चों, काइनेजारो रिएक्शन। अब ये क्या चीज है जरा ध्यान से देखना बच्चों। अब इसमें बच्चों ऐसे एल्डिहाइड जो दो एल्डिहाइड ग्रुप रखते हैं, ठीक है, एक ऑक्सीडेशन होगा, एक ही मॉलिक्यूल्स में जब दो एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्या बोला, एक ही एल्डिहाइड में दो एल्डिहाइड ग्रुप है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बच्चों। जैसे चलो देखो हम दिखाते हैं बच्चों, आपका CHO है, अब यहाँ पर बच्चों CHO है, देख रहे हो ना, तो दो ग्रुप लगे हैं बच्चों, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर आपने एक ही यूनिट का बच्चों, इसमें एक ही यूनिट लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर दो OH पहले से ही बच्चों, तो यानी OH अगर हम यहाँ पर करते हैं, हीट करते हैं बच्चों, तो एक का इसमें बदलेगा, ऑक्सीडेशन होगा बच्चों, तो क्या बनेगा, यहाँ पर COONA, और दूसरे का बच्चों रिडक्शन होगा। तो ध्यान देखना बच्चों, इसका हुआ है क्या बच्चों, ऑक्सीडेशन एक ही मॉलिक्यूल्स में, और इसका रिडक्शन होगा तो किसमें बदल जाएगा बच्चों, एल्कोहल में। तो इसका क्या हुआ बच्चों, रिडक्शन। तो इसमें एक ही मॉलिक्यूल्स में बच्चों एक एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो रहा है
और एक ही का रिडक्शन हो रहा है बच्चों। तो इसे कहते हैं इनर कनिजारो, इसमें एक ही यूनिट में काम चल जाता है बच्चों। तो आज का वीडियो अच्छा लगा है बच्चों तो लाइक करना, तो कोई बात ही नहीं बच्चों। बस आज ध्यान है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ी थोड़ी बात मान लिया करो, इसको पढ़ लो बच्चों, आएगा कनिजारो में से एल्डोल में से डाउट है, जान लीजिएगा। बस बच्चों आज की मुलाकात यहीं तक, जय हिंद।